सत्ता के बिना विपक्ष के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से मुकाबला कैसे करें। अब मोदी सरकार को घेरने की जल्दबाजी में कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर जो शेयर किया है उसके चपेट में राहुल गांधी ही आ गए हैं। उनके पोस्ट की वजह से गांधी परिवार लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, लगातार हो रही हार से परेशान राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप कर ये दावा कर रहे थे कि वोट चोरी पर उनका नारा पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के लोग आज पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसलों से काफी खुश हैं। इसलिए तो राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जबरदस्त जीत हो चुकी है। ऐसे में देश में लगभग हर वर्ग द्वारा नकार दिए जाने के बाद राहुल गांधी जेन ज़ी के भरोसे थे। लेकिन हाल ही में हुए देश के तमाम यूनिवर्सिटीज में एबीवीपी की जीत से साफ है कि देश के जेन ज़ी को पीएम मोदी पर ही भरोसा है। वहीं पीएम मोदी के एक धमाकेदार फैसले से कांग्रेस के लोग काफी बेचैन हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू होने के बाद देश में खुशी की लहर है। आम लोगों के लाखों रुपए बचने शुरू हो गए हैं। लगभग हर चीजों के दाम कम हुए हैं। पीएम मोदी ने एक झटके में ही महंगाई की कमर तोड़ दी है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से न कहीं 50 सीटों के नीचे आ जाए और फिर से न कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हाथ से निकल जाए। इसलिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वहीं जयराम रमेश और पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी जीएसटी को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना की और एमएसएमई को हुए नुकसान पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत भी एक्स पर लगातार पोस्ट कर मोदी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने रविवार को देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने पर जोर देने की बात कही और इसे देश की स्वतंत्रता से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। हम वो सामान ही खरीदे जो मेड इन इंडिया हो। लेकिन इसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि ये जितने बीजेपी नेता और भक्त स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं या भारतीयों को भारत में ही रहने की सलाह दे रहे हैं, इन सब के बच्चे ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, बल्कि वहां मोटी कमाई भी कर रहे हैं। पहले उनको वापस बुलाइए जनाब। दर्शकों, नेपाल में नेपो किट को लेकर जेन ज़ी आंदोलन के बाद से ही सुप्रिया श्रीनेत नेपो किट को लेकर लगातार पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। इस पोस्ट के जरिए भी उन्होंने परिवारवाद पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी में झांक कर देखिए। सबसे बड़े नेपो किट तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी विदेश गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों से मिलने। वहीं एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर लिखा है कि नेपो किड्स 1 राहुल गांधी, 2 तरुण गोगोई, 3 प्रियंका गांधी, 4 सचिन पायलट, 5 खड़गे पुत्र, 6 अखिलेश, 7 दीपेंद्र हुड्डा, 8 तेजस्वी, 9 सुप्रिया वगैरह। रुकें, बहुत हो गया, अपनी रणनीति बदलें। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि स्वदेशी से इतनी परेशानी क्यों, मोदी का विरोध या देश का विरोध। वहीं एक यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि यदि ज्ञान बीजेपी वाले बांट रहे हैं तो परेशानी कांग्रेस को क्यों हो रही है। असली वाले गांधी जी भी तो स्वदेशी ही अपनाने को कहते थे। आपको ज्ञान नहीं लेना तो आप मत लो, पहनो अपने 42,000 रुपए पीस के विदेशी ब्रांड के टी शर्ट। इस यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर कर बताया है कि वो विदेशी ब्रांड के टी शर्ट पहनते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि राजीव गांधी और राहुल गांधी कहां से पढ़े थे, अभी तो सबके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, मगर गांधी परिवार में तो 70 साल से जाते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जीएसटी लूट उत्सव स्थगित, जीएसटी बचत उत्सव शुरू। यही तो है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत के इन पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी के फैसले से जहां देश के लोग लाखों रुपए बचाकर खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस के लोग टेंशन में है कि अब उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।